विशेष आदेश हम आज उपस्थित हैं योगी राजा भर्तृहरि जी महाराज के जो कंकेड़िया भैरव नाथ जी का स्थान है उस स्थान के ऊपर यहाँ पर श्रीमान रविनाथ जी महाराज इस स्थान पर विराज रहे हैं और इस स्थान की क्या महिमा है और इस स्थान पर राजा भर्तृहरि जी ने क्या यहाँ साधना तपस्या की थी उसके बारे में आज हमको जानकारी दे रहे हैं। आदेश सिद्धो गुरु पीरों को आदेश। यहाँ पे क्या है, राजा भर्तृहरि जी ने 12 साल तपस्या की थी, निद्रा पे अपना विजय पाया था। यहाँ पे कंकड़िया भैरव जी और ब्राह्मण रूप की बजरंगबली की मूर्ति है, उनको स्थापना किया था। इधर एक कंकड़ में अपना इधर एक नाली बहती पीछे से, वो कंकड़ में कोई राक्षस रहता दुराचारी, वो परेशान करता, राजा भर्तृहरि जी की तपस्या में विघ्न डालता। तो उनके लिए इनको बाबा जी को थरपा, कंकड़ का पेड़ होता है, अपन मारवाड़ी में कंकड़ होता है ना, उसके पेड़ के नीचे बाबा जी भैरव जी को स्थापना की। 12 कोस इधर 12 कोस तक यहाँ जाते झड़ूले सब फेरी लगती है। और आप यहाँ कितने समय से विराज हैं? मैं यहाँ 1.5-2 साल से इधर ही है। यहाँ के महंत जी पीर जी बाबू जी कौन? मंगलनाथ जी। मंगलनाथ जी। मंगलनाथ जी। अच्छा। तो भर्तृहरि जी यहाँ कितने साल तक रहे थे? 12 साल तक। 12 साल तक जी। इस स्थान के ऊपर योगी राज भर्तृहरि जी महाराज 12 साल तक रहे थे और जो 12 साल तक उन्होंने निंद्रा पर नींद के ऊपर जो विजय प्राप्त करके और यहाँ पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और उस सिद्धि के प्रताप से और अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से आज भी राजा भर्तृहरि जी इस संसार में अमर है। और आज हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर आके उस स्थान के दर्शन कर रहे हैं जहाँ स्वयं भर्तृहरि जी ने आकर के इस स्थान के ऊपर तपस्या की और अपने जीवन को और अपने जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के अमरत्व को प्राप्त किया। इस स्थान के ऊपर राजा भर्तृहरि जी का विशालकाय धूना भी है, उनके हाथ का ही चेतन है जी। ये जो धूना है एक शंकर कुई है, पुष्कर से जो जल आया था उधर पीछे हो, वो भी दिखा सकते हो। तो हाँ, यहाँ पर एक करमंडल डाल शंकर कुई भी है और साथ ही साथ बाबा भर्तृहरि जी महाराज की यहाँ एक गुफा भी है, उसके भी दर्शन कराएंगे। और इस धूणे को योगी राजा भर्तृहरि जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से इसको चेतन किया था। यह आज भी प्रज्वलित है और इसकी भभूत के स्पर्श से, इसकी भभूत सिर पर गले पर लगाने से रोग दोष बीमारियां सब दूर होते हैं और इस स्थान पर आकर के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और सकल मनोरथ सफल और सिद्ध होते हैं। इस स्थान के ऊपर भर्तृहरि जी महाराज ने अब से 3,500 साल पहले एक वटवृक्ष का बीजारोपण किया था। आज वह वटवृक्ष विशालकाय रूप में यहाँ पर भव्याति भव्य रूप में यहाँ स्वरूप प्रदर्शित कर रहा है। आइए मैं आपको इस पूरे स्थान के दर्शन कराता हूँ, आप भी इसके जो दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य धन्य कीजिए। भुजति गुरु गोरखनाथ जी महाराज स्वयं 984 सिद्धों ने यहाँ राजा भर्तृहरि जी को इसी धूणे पे उनका यहाँ पे त्याग वैराग और कर्ण छेदन हुआ था, इसी धूणे पे उनको दीक्षित किया था। 12 साल उन्होंने यहाँ पे इसी धूणे से अपने अखंड अपना जो भी अपने गुरु शब्द होते हैं भजन होता है वो उन्होंने अपना अखंड यहाँ पे निद्रा पे विजय पाई। उनके बाद में वो यहाँ से बूढ़े पुष्कर में स्नान करने जाते रोज प्रतिदिन। वहाँ अपने वो बूढ़े पुष्कर उनकी भक्ति से भाव से प्रसन्न होके उन्होंने कहा कि अभी तुमको मुनिवर अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, क्या है मैं तुम्हारा जल वहीं मिलेगा बूढ़ा पुष्कर का। वन की नहीं, मैं ऐसा कैसे विश्वास करे भाई तुम पे कि नहीं, तुम अपना करमंडल इधर छोड़ जाओ, तुम्हारे उधर मिल जाएगा आश्रम में। वो पीछे हाँ, ये उसी समय इसमें जल प्रकट हो गया था ब्रह्मा जी का, पुष्कर जी का। इधर ये बडला बाबा जी भर्तृहरि जी के हाथ का है, ये बडला वट वृक्ष बहुत प्राचीन वर्षों पुराना। अभी यहाँ के जो पीर जी हैं, पीर मंगलनाथ जी है, वो हमारे दादा गुरु जी है।
के धोने पर राजा भरतरी जी ने इसी भभूति के पिंड से 4 शिष्य बनाए, उत्पन्न किए, उनको संजीवन किया। वो जो प्रथम थे भूचर देव महादेव, जो राता ढूंढा में सबसे बड़े, उनसे छोटे हुए जो वो खेचर देव महादेव पादुकला में, उनसे जो तीसरे नंबर के हुए वो अरब्यनाथ जी पलासनी चिड़िया नाथ जी के नाम से विख्यात हुए हो। और उन चौथे नंबर के थे जो शिष्य उनके वो अच्छीनाथ जी बाबू जी, जो थावड़ा से उड़ के मोर का रूप लेके मेवड़ा बसाया उन्होंने। ये यहाँ की महिमा है जी। भारतवर्ष के प्राचीनतम धर्म मत संप्रदायों में नाथ संप्रदाय का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय धर्म संस्कृति के विकास के लिए, सनातन परंपराओं के उत्थान के लिए, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए नाथ संप्रदाय का योगदान एक विशेष योगदान है। नाथ संप्रदाय की जो महान परंपरा है, उस महान परंपरा के अंदर 12 पंथ विशेष रूप से सम्मानित है। नाथ संप्रदाय के 12 पंथ अत्यंत गरिमामय हैं और इसकी जो 12 शाखाएं हैं, उनमें से योगी राजा भरतरी जी, जिनका गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने नाथ संप्रदाय के अंदर सिद्ध विचारनाथ नाम प्रदान किया था। सिद्ध विचारनाथ जी महाराज अर्थात श्री भरतरी जी ने इस स्थान पर, जो कि अजमेर जिले के जो पास में जो थावड़ा गांव है, थावड़ा गांव के पास में ही श्री कंकेड़िया भैरव जी महाराज का जो यह स्थान है, इस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने श्री भरतरी जी का जो है कर्ण छेदन किया था और स्फटिक के कुंडल उनको धारण कराए थे। और इस स्थान के ऊपर भरतरी जी ने श्री भैरव जी को सिद्ध करने के लिए और अपनी योग साधना को बलवान बनाने के लिए श्री भरतरी जी महाराज ने इस स्थान के ऊपर बैठ करके 12 साल तक जो है घोर तपस्या की थी। निश्चित रूप से नाथ संप्रदाय के भरतरी वैराग्य पंथ के योगियों के लिए यह स्थान सर्वाधिक पूजनीय है और इसे सरमत्था भी कहते हैं। और इसे साथ ही साथ में जो भरतरी वैराग पंथ का सबसे जो प्रधान पीठ भी इसको कहा जाता है। और नाथ संप्रदाय के जितने भी शोधकर्ता हैं, नाथ संप्रदाय के जितने भी साहित्य पुस्तकें हैं, उन सभी में राता ढूंढा के इस स्थान का, जो कि भरतरी वैराग्य पंथ के प्रधान पीठ के रूप में इस स्थान की मान्यता है। जितने भी शोधकर्ता हुए हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रांगे राघव इत्यादि, डॉक्टर नागेंद्र नाथ उपाध्याय और भी जो भी जिन लोगों ने नाथ संप्रदाय के ऊपर शोध किया है, उन सभी ने इस स्थान को भरतरी वैराग्य पंथ का प्रधान पीठ के रूप में इस स्थान की ख्याति बताई है। और निश्चित रूप से जब हम इस स्थान के दर्शन करते हैं तो वास्तव में वही भरतरी जी का त्याग, भरतरी जी का वैराग्य, भरतरी जी की योग साधना इस स्थान के ऊपर आकर के बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण दिव्य अनुभव होता है। आप भी कभी अजमेर क्षेत्र में पधारें, अजमेर के आसपास में कहीं पधारें तो श्री भरतरी जी महाराज के इस वैराग्य जो पीठ के प्रधान स्थान पर अवश्य में आकर के दर्शन करके जाएं और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। और क्योंकि यह स्थान बिल्कुल अजमेर के पास में जो विश्व प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ है, उस पुष्कर तीर्थ के बिल्कुल पास में करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जो है थावड़ा गांव है, उस थावड़ा गांव के पास में ही श्री कंकेड़िया भैरव जी और बड़ा आसन, यह श्री भरतरी जो है वैराग्य पंथ का प्रधान पीठ है। इसी स्थान के ऊपर श्री भरतरी जी महाराज ने अपना साधना किया, निद्रा को त्याग करने की उन्होंने सिद्धि की और उसके ऊपर विजय प्राप्त की। आप सभी इस स्थान के दर्शन कीजिए और आप भी अपने जीवन को धन्य कीजिए। कभी इधर पधारें तो जरूर पधारें। जय गुरु महाराज।